देखो, आज मैं कान्हा जी के लिए बसंत पंचमी के लिए ये ड्रेस बना रही हूँ। ये बहुत सुंदर प्यारी सी बनेगी। ये देखो, इसको मैंने पहले 16 चैन डालनी है। 1 2 3, मेरे कान्हा जी 4 नंबर के हैं। 16 चैन डालूँगी इसलिए कि ये ऊन मेरी थोड़ी सी मोटी है और क्रोशिया भी मैंने थोड़ा सा मोटा लिया। 3.75 mm का लिया हुआ है, इसलिए इसकी चैन थोड़ी सी कम पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 चैन डाल ली। हम 2 चैन हम एक्स्ट्रा डालेंगे, 1 और 2। ये 2 चैन हमने एक्स्ट्रा डाल के अब 2 चैन छोड़ दे। तीसरी चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 7। ये 16 चैन में हमने सारे डबल 16 क्रोशिया बनाने हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह अब हमने 2 चैन लेनी है। 1 2 बैक करना है। एक सेम चैन में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, क्योंकि एक हमारी चैन आ गई इसलिए 2 हो गए। अब हर एक चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर कान्हा जी की बॉडी तैयार करनी है। 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर ये हमारे पास 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखो, हमारे पास 32 डबल क्रोशिया हो गए। हम तीसरी रो हम बनाएंगे। बैक करेंगे, 2 चैन डालनी। सेम चैन में हमने 1 बार डबल क्रोशिया ले लिया। अब नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया, लिया। उसके नेक्स्ट वाले में हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल। अब हर एक चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। दूसरी में 2 बार
दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक में एक, दूसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह मेरी ये तीसरी रो भी बन के बनाकर तैयार करूँगी। ये देखो मेरी तीसरी रो बनकर तैयार हो गई। अब हमारे पास 45 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसको पहले 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब हम 8 चैन छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैन छोड़ के और 9वीं चैन में हम इसको बाहर निकाल के 9वीं चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक इस तरह, ये हमारी एक बाजू निकल गई। अब हम 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 चैन फिर छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैन छोड़ के 9वीं में हमने फिर हमने जैसे पहले 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये देखो हमारे पूरे 6 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह हमारी ये बॉडी बनकर तैयार हो गई। ये देखो अब हम नीचे का घेरा बनाएंगे। ये देखो इस तरह ये मेरी पूरी बॉडी बनकर तैयार हुई। अब मैं नीचे का घेरा बनाऊंगी। देखो फ्रेंड, ये बॉडी बनके हमारी तैयार हो गई। अब हम नीचे घेरा बनाएंगे, जिसके लिए हम पहले 3 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3 बैक करके ये हमारे पास 30 डबल क्रोशिया है। उसमें हम 30 में से सभी में से 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 इसी तरह हर एक चैन में 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाकर ये हमारे पास 90 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हर एक चैन में 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाकर इस तरह ये मैं सारे में 3-3 डबल क्रोशिया बनाकर
जहाँ तक लाइन पूरी करके दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह मेरी लाइन पूरी हो गई। अब फिर से हम 3 चैन बनाकर इसके नेक्स्ट वाली चैन में, इसमें भी हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाने है। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 चैन हमने छोड़ देनी है। 1 2 तीसरी में हमने सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे स्टिच कर देना। फिर 3 चैन बनानी, 1 2 3, उसी में हमने 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, 1 2 छोड़ी, तीसरी में सिंगल क्रोशिया से इसको स्टिच किया। फिर 1 2 3 चैन बनाकर इसी में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 ये 3, 1 2 चैन छोड़ के तीसरी को सिंगल क्रोशिया से स्टिच किया। 3 चैन बनाई, 1 2 3, तीसरे में इसको 3 बार उसी में डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चैन छोड़ी, 1 2 स्लिप करके तीसरी को सिंगल क्रोशिया स्टिच किया। उसी में 3 बार चैन बनाई, 1 2 3, फिर 1 छोड़ो 2 छोड़े, तीसरे में सिंगल क्रोशिया से स्टिच किया। 3 चैन। इस तरह ये हमारी कुछ बन के दिखाई देगी। अभी ये मैं राउंड पूरा करके जहाँ तक दिखाती हूँ, इसी तरह हम ये राउंड पूरा करेंगे। जहाँ से चैन बनानी है उसमें से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना, 2 3, फिर 2 चैन छोड़नी, तीसरी में सिंगल क्रोशिया से स्टिच करके ये देखो इस तरह बनेगी। आगे दिखाते हो। ये देखो इस तरह मेरी ये राउंड बन के तैयार हो गई। घेरा बन के शुरू हो गया। अब लास्ट में हम आगे इसमें हम 3 चैन बनाकर पैक करेंगे। अब देखो इसमें हमने ये वाली चैन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3। अब हमने जो ये 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, ये देखो 1 2 3, ये लास्ट वाले में हमने इसको फ्रंट पोस्ट बना के सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे स्टिच कर देना। इधर से ये देखो ऐसे इसको स्टिच किया और फिर 3 चैन बनाई, 1 2 3। अब हमने जो ये 3 चैन बनाई हुई है इसमें से हमने 3 बार डबल क्रोशिया लेना, 1 2 ये 3। अब हमारा जो ये तीसरा 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस पे लास्ट वाले से हमने फ्रंट पोस्ट उठा के सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे अटैच कर देना। फिर से 3 चैन बना के और ये वाली चैन जो हमने पहले बनाई थी उसमें से हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना, 1 2 3
अब ये 1 2 तीसरे से फ्रंट पोस्ट उठाकर इसको इस तरह स्टिच कर देना। फिर इधर से ही 3 चैन बनानी है, 1 2 3 और ये वाली चैन से 1 2 3 बार ही डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये इसी तरह ये पैटर्न हमारा आगे आगे बढ़ेगा। ये 1 2 तीसरे में हमने फ्रंट पोस्ट उठा के ऐसे सिंगल क्रोशे से इसको अटैच कर देना। फिर 3 चैन बनाकर 3 इस तरह चैन में से ये वाली चैन में से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह ये मैं राउंड पूरा करूँगी, ये राउंड पूरा करूँगी। इस तरह मैं ये ऐसे ही मैं इसके 6 राउंड बनाऊँगी। देखते 6 राउंड बनाकर लंबाई पूरी करके चोली की दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार होगी। ये देखो कितनी सुंदर और प्यारी बनी है। ये देखो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 रो डाली है। साइड में मैंने ग्रीन कलर की बैंडिंग कर दी है, ये गले की, और यहाँ ग्रीन कलर की डोरी डाल दी है। ये देखो घेरा कितना सुंदर और प्यारा बना है। ये मैंने कैप बनाई है, जैसे मैंने कैप शेयर की थी 3 नंबर और 0 से लेकर 3 मंथ तक बेबी की कैप बनाई थी, उसी डिजाइन की मैंने अपने बाल कपाल की ये कैप बनाकर तैयार किया। ये देखो कितनी सुंदर। ये मैं इनको बसंत वाले दिन पहनाऊंगी। और अगर आपको ये मेरी कान्हा जी की ड्रेस पसंद आई है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऑल का भी बटन प्रेस कर देना।